हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर TRA एजेंसी को सब्सक्राइब करें। इनाम जिसको तहर में खौफे खुदा मिला, मजनून बन के जा वजा वो घूमता मिला। मजनून बन के जा वजा वो घूमता मिला, और इज्जत मिली, वकार मिला, मर्तबा मिला। इज्जत मिली, वकार मिला, मर्तबा मिला। मुझको नबी की नात का अच्छा सिला मिला। मुझको नबी की नात का अच्छा सिला मिला। और रेहान कोई गम ना मेरे पास आ सका, जिस दिन से मेरे दिल को गमे मुस्तफा मिला। जिस दिन से मेरे दिल को गमी मुस्तफा मिला। आइए हजरात, जो शख्सियत का आप इंतजार कर रहे थे, अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं गुजारिश करता हूँ खतीब अहले सुन्नत, खतीब हिंदुस्तान, नासिर मसलक के आला हजरत, हमदर्द कौम व मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना अफसर सैफुल्लाह रज़वी की बारगाह में कि वो आए और अपने बेहतरीन खिताब से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। नारा लगा दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वसलातु वसलामु सय्यदिल अमीनिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम। मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह, हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले एक ऐलान ये है कि आप ताजुश शरिया के नाम पे नारे लगा रहे हैं। हम ताजुश शरिया के दीवाने हैं। ताजुश शरिया का फतवा है, ये फोटोग्राफी जायज नहीं है, बंद कर। जब मसला के आला हजरत दिल में है तो ये सामने फोटोग्राफी। मसला के आला हजरत किसी तूफान का नाम नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं कि ये तूफान है। मसला के आला हजरत जो है कि इंसाफ का नाम, सीधे रास्ते का नाम है, गरीब नवाज की सच्ची पहचान का नाम है, गौसो ख्वाजा की दीवानगी का, इश्क़े रसूल का जलता हुआ चराग। मसलक के आला हजरत पांचवें मसलक की तरफ ढोंगी पीर आवाज देते हैं। देवबंदियों की बात तो अलग रही, गैर मुक़ल्लिदों की बात तो अलग रही, अहले खबीस की बात तो अलग रही। ये 4 हाथ पैर का जो पीर है, जो आला हजरत का सदका खा रहा है, वो बोलता है ये मसला कहां से है, उसको तमीज ही नहीं कि मसला क्या है। मसलक एक रास्ते को कहते हैं, मसलक के आला हजरत का रास्ता, और आला हजरत का वही रास्ता है जो इमाम आज़म। क्यों सब अपने आप को मसलक के हनफी के नारे लगा रहे हैं? देवबंदी भी लगा रहे हैं, चकड़ालवी भी लगा रहे हैं, अहले हदीस भी लगा रहे हैं, फलाने भी लगा रहे हैं, सब जमात इस्लामी। हम हनफी हैं, मगर मुसलमानों, पूरी दुनिया के मुफ्तियाने इकराम ने फैसला करके अरब से लेके अजम तक और सारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और पूरी दुनिया के उलमा ने फैसला किया, आज मुसलमानों सच्चा इश्क़े रसूल दिल में चराग जलेगा।
इमाम आजम की आसियत बचेगी, हनफी सच्चा वही बनेगा। ऐलान कर दो आशिक रसूल का मसलक आला, कर दो मसलक आला हज़रत। तो बिरादरान मिल्लत इस्लाम, आइए हम आपसे पहले मिलकर दोनों जहान के मालिक मुख्तार सैयद अबरार डूबती ही कश्तियों के सेनावार नायबे परवरदिगार, जिनकी रफ्तार यंतकुन हवा, जिनका चेहरा शम्सुद दुहा, जिनके दर पर सारे फरिश्तों का डेरा रहा, आमिना के लाल रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परवरदिगार के सच्चे महबूब, दिलो जान से अकीदे से मोहब्बत से बार गए नबी में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मोहम्मद मालिक करीम व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। ये जश्न मिलाद नबी की तकरीब में जलसा किया है और इस्लाम नगर के अंदर हो रहा है। मौलाना तकरीर साहब हिंदुस्तान के आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के सच्चे रास्ते का पैवाना और सुन्नियत की जान, परहेजगार मुत्तकी आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह हाज तहीर अहमद साहब दामद बरकातुल आलिया का जानदार खिताब, नसीहत अंगेज परहेजगार या रसूल अल्लाह, सिर्फ और सिर्फ ली आपसे मुझको तहसीन, या रसूल अल्लाह सिर्फ और सिर्फ ली आपसे मुझको तहसीन, आपकी याद को रखता हूँ रगे जाके करीब, या रसूल अल्लाह आपकी याद को रखता हूँ रगे जाके करीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, महबूब और मुहिम नहीं मेरा और तेरा। क्या मतलब हुआ? अल्लाह उसके रसूल में जब मेरा और तेरा नहीं है तो ये भेड़िए से पूछो टेढ़े पे दाढ़ी सजा ली, ये दाढ़ी सजाने का नाम ही मुसलमान नहीं है। बात तो डंडा की बोल दिया, गाली नहीं दी जा रही किसी को, बात समझाई जा रही है कि इतनी लंबी दाढ़ी कर ली हम मुसलमान हैं। दावे के साथ में दलील की जरूरत है और मुसलमान होने के दावा करने वालों से दलील लेना है। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत के पास चलो, दावा कर रहे हैं मुसलमान हैं, मगर दलील मांगी गई कैसे? तो सरकारे सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, घर से निकलता हूँ नबी पे दरूद पढ़ता हूँ, घर में दाखिल होता हूँ बारगाह नबी में दरूद व सलाम पढ़ता हूँ, और उसके बाद जब पेशानी मेरी खुदा के सामने झुकती है और ये दिल अल्लाह ने बनाया है मुस्तफा, वो दिल ऐसा बनाओ जिस दिल के अंदर नबी कौनैन की मोहब्बत का चिराग। हिंदुस्तान में किसने चिराग जलाया? पूरे मुल्क की सारी जमातें एहसान माने, पूरे मुल्क के मुसलमानों एहसान मानो, ये इश्क़ रसूल का और ईमान का चिराग जलाया है तो गरीब नवाज। और ऐसी तूफान और आंधी आई, गरीब नवाज को चराने की बुझाने की कोशिश की गई, चारों तरफ से आवाज आई, ये जलता हुआ गरीब नवाज का जो चिराग दिल के अंदर जल रहा है, एक ऐसा तूफान आया, इस तूफान का नाम अशरफ शैतान था। दूसरा तूफान आया, इस्माइल देहलवी बन के आया। तीसरा तूफान आया, कासिम अली नौनौती बन के आया। और चौथा डिप्टी अली अहमद बनकर आया। पांचवा मौलाना मौदूदी जिसने जमाते इस्लामी को चलाया वो आया। ऐसा तूफान था, उसने नबी को गुनाहगार लिखा। इस्माइल देव की तरफ तूफान आया, रसूल अल्लाह की इज्जत को जमात से ज्यादा बदतर लिखा। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान को शैतान से कम करार दिया। अल्लाहु अकबर। और फिर लिखा कि गधे का ख्याल आ जाए, घोड़े का ख्याल आ जाए, खच्चर का ख्याल आ जाए, मच्छर का ख्याल आ जाए, बीवी का ख्याल आ जाए, नमाज हो जाएगी। और नबी का ख्याल आ जाए,
नायब परवरदिगार का ख्याल आ जाए, डूबती कश्ती के खेमरहार का ख्याल आ जाए। ऐसी जमात को मानोगे? ये सुनो, ये घावे गहरे, ये तूफान था, मगर कुर्बान जाओ गरीब नवाज, तुम्हारे चिराग के बुझाने के लिए चारों तरफ से तूफान लाए गए, मगर तूफान को ही मिटा ना सका। ऐसे तूफान आया, आंधी आई, गरीब नवाज का चिराग की लौ फेरी इतनी तेज बढ़ा दी गई। बढ़ाने वाला कौन है? ऐ गरीब नवाज, साबिर करियरी, निजामुद्दीन औलिया, बताओ। तो आप तुम मुझसे पूछना चाहते हो, गरीब नवाज फरमा रहे हैं, जिसने बढ़ाया था हमने उसको इतना बढ़ा दिया। कैसे? सुनो, हिंदुस्तान के किसी कोने से आने वाला आ रहा है, प्लेटफार्म पे खड़ा है या किसी चौराहे पे खड़ा है, पूछा जा रहा है कहां जा रहे हो? बोलता है अजमेर शरीफ। फौरन गैर मुकल्लिद जवाब देता है, ये बरेलवी। मेरे दरबार में आ रहा है, मगर बरेलवी कह रहा है, इसलिए इस चिराग को बुझाने की कोशिश की थी। इस चिराग को लौ को बढ़ाने वाला 14वीं सदी का मुजद्दिद आज़म, अहले सुन्नत का इमाम, और ऐसा इमाम जिसकी कभी जिंदगी के कोई सांस इसके रसूल से हटके नहीं रही। पूरी जिंदगी रसूल कुरआन की शान में लिखते रहे, पूरी जिंदगी शरीयत कानून की हिफाजत करते रहे, पूरी जिंदगी गरीब नवाज की आस्थाने की हाजिरी को रोकने वालों को ललकारते रहे, साबिर करियरी के दरबार को जाने वालों को रोकते रहे और रोकने वालों को ललकारते रहे। इसलिए कलियर शरीफ आएगा, कहलवाएगा बरेलवी, देवा शरीफ जाएगा, वारिस से पाक ने बता दिया, आएगा देवा, कहलवाएगा बरेलवी। क्यों? इसने देवा की चादरों को बचाया है। क्यों? साबिर के मदार पर ताले डाल दिए गए, ताले खुलवा के झाड़ू लगा के इमाम अहले सुन्नत ने आकर उसको सजाया है। अजमेर की सरजमीन पे जाकर फौज लगा दी जाती है, पुलिस लगा दी जाती है, अंग्रेज की हुकूमत होती है और बड़े बड़े देवबंदियों के सरबराह होते हैं। होने के बाद वहां जाके लोगों से कहते हैं लौटो, वापस हो, इसमें ताला डाला जा रहा है, ये विवादित जगह है, ये ईमान को बर्बाद कर रही है, ये शिर्क है। मगर बरेली का ताजदार बरेली के सरजमीन से इसके रसूल का झंडा लेके जब निकलता है, आपके साथ 22 लोगों की दीवाने ट्रेन से अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। आला हजरत उसी मस्जिद के अंदर अज़ान देते हैं, नमाज ज़ोहर अदा करते हैं। गरीब नवाज के मदार में जाकर अपने नबी का 400 शेर लिख के जो सलात व सलाम वो पेश करते हैं। एक दिन रहते हैं, 2 दिन रहते हैं, ऐलान कर देते हैं, है कोई दुनिया की ताकत जो अहमद रजा से टकराए। मुसलमानों, इसी का नाम तो आला। आज तुम इस्लाम नगर के पिलपिले सुन्नियों में फंसे हुए हो। जो हमारे पिलपिले भाई हैं वो सोचे कि हम मुसलमान हैं। मैंने आपके सामने पढ़ा था, वमा मुहम्मद इल्ला रसूल, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कुरान का ऐलान है। और ये मौलवी क्या कहता है? नाम ले दी जमाते शैतानी जो बनी है कटरा के अंदर, काश के मैं होता, इन शैतानों को नहीं होने देता, मगर अगर बुरी है मैं आपके आने आज बिरादरान इस्लाम ये कहते हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, कुरान कहता है, तो यही से फैसला हो गया ये सब काफिर हैं। कुरान के ऐलान से इनकार कर रहे हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, थे नहीं हैं। मरते मिट्टी में जो मिल जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है तो उसके लिए बोला जाता है। तो बरेली का आला हज़रत ही नहीं बोल रही और कोई अहले सुन्नत नहीं बोल रही। सहाबा इकराम की जमात तो बोलती थी, ताबाईन भी बोलते थे, मगर किसकी बोली बोल रहे हैं? आला हज़रत कुरान की बोली। कुरान की बोली बोल रहे हैं, पठान की बोली नहीं बोल रहे हैं। ये कुरान की बोली, कुरान फरमा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और कुरान को मानने वाला कहता मैं अहले हदीस हूँ। कह रहा रसूल थे, तू अहले हदीस नहीं, अहले खबीस। अहले हदीस होता तो कुरान की आयत से इनकार नहीं कर देता कि कुरान अजीम की आयत से इनकार किया है, कह रहा मैं अहले हदीस हूँ। वो अहले खबीस है, और अहले हदीस है
है जो तो जिसके अंदर इसके रसूल है वो बरेलवी सुन्नी मसलक आला हज़रत का पासवान अहले हदीस। झूठा दावा कितने भी करने वाले हो अहले हदीस नहीं। बेशक आज मुसलमानों ये दरूद व सलाम क्या है? अरे मुसलमानों, आमाल इस्लाक नहीं है, हालात इस्लाक नहीं है, अखलाक इस्लाक नहीं है, हमारे दिलों के अंदर वो ज़मीर व खबीर नहीं है। सिर्फ ये दरूद व सलाम एक दिन तुम्हारी सामन आके बचा सकता है, वरना तुम्हारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने दौर के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक शख्स वहां पर इंतकाल हो जाता है। सुबह से उसकी मैयत पड़ी हुई है, लोग उसकी मैयत में नहीं जा रहे क्यों? गुनाहगार है। लोग सब नाराज थे, बहुत गलत इंसान था लोगों की नजरों में। लोग सारा दिन मैयत रखी रही, अकेले बीवी मैयत पे रो रही है। कोई ना मोहल्ले का शख्स उसके करीब पहुंचा है, ना पड़ोसी जा रहा है, ना इधर उधर से कोई आ रहा है, ना खानदान से। आप अकेली बीवी रो रही है, अभी तो शौहर के इंतकाल पे रो रही हूँ, मगर शौहर को कोई दफन करने वाला नहीं आया। 4 बज गए। अल्लाह गैस से निदा फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ फला शख्स को गुस्ल दे, नमाज जनाजा पढ़ाइए और कब्रिस्तान में उसको। मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले चल दिए तो पीछे पीछे पब्लिक चल दी। बोले एक अल्लाह के नबी जिसकी मैयत में जाते हो, कोई कमाल देखा होगा, इसलिए हम भी चलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम उसका नसीब देखो, गुस्ल दे रहे नबी, अल्लाहु अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम कफन दे रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम लोग साथ में लेके आए, जनाजे पे कंधा ढक हुए एक मैदान में रख दी जाती है। सारे शहर के लोग नमाज जनाजा अदा करते हैं और करने के बाद सब लोग कब्रिस्तान जाकर खा कर देते हैं, वापस चले आते हैं। लोग पूछते हैं मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारी वजह से चले गए, इतने नाराज हम इनसे थे कि हम इसके जनाजे में नहीं आते, मगर आप क्यों आए? कौन सी वजह है? मेरे रब ने फरमाया है कि आओ जाओ उसको सब कुछ उसका इंतजाम कर दो। अब मैं रब से पूछने जाता हूँ। ओहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, परवरदिगार तेरे हुक्म को बजाया है मूसा ने, तेरा हुक्म था इसलिए हाजिर हो गया। अब उसकी खूबी बता दे कौन सी पसंद आई। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है मूसा, वो अपनी जिंदगी के अंदर उसके अंदर एक ही अमल था, जो अमल मुझे भी कबूल था और मेरे फरिश्तों भी कबूल था। एक महफिल मीलाद में बैठा था और मेरे महबूब की बारगाह में जब आया था नाम मोहम्मद, तो अंगूठे चूम के आंखों से लगा रहा, इसलिए मैंने उसको बख्श दिया। तो यही तो अमल है मुसलमानों, सुनो कि आंखों से अंगूठे चूम के लगा लिए। अब तुम कहोगे वो तो नमाजी हमसे अच्छे, तो इससे मतलब तुमसे अच्छा शैतान। उससे ज्यादा दुनिया में कौन है ऐसे खड़ा होकर बता दे जो मैंने नमाज शैतान से ज्यादा पढ़ी, मगर वो उठा के उसके मुंह पे मार दी गई थी। क्यों? अल्लाह के हुक्म का इनकार। वहाँ अल्लाह ने हुक्म दिया था सजदा करो, ताज़ीम नबी है इसके अंदर, और यहाँ अल्लाह कुरान में हुक्म देता है मैं और मेरे फरिश्ते दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब की बारगाह में झूम झूम कर दरूद व सलाम पढ़ो। अब पता ये चला, ये 4 हाथ पैर का इंसान सलीम भाई मिल जाए सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, फलाना मिल जाए सद्दाम अस्सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, कलीम भाई अस्सलाम अलैकुम, सब मिले रास्ते में, सबको सलाम पेश कर रहा है। सलाम का जवाब भी दे रहा है बहुत अच्छे, मगर सुनना दान तो एक दुनिया के आम इंसान फासिक को भी सलाम कर रहा है, बेनमाजी को भी सलाम कर रहा है और खुश है। जिसके सत्ते में कायनात बनी उसके सलाम का बारी आ जाए तो कहता है शिर्क। इससे बड़ा बदअखलाक और बदतमीज और नालायक और जहन्नम जो नबी की बारगाह में सलात व सलाम को रोके और चलते फिरते इंसान आम इंसानों को सलाम करे और जवाब दे। नबी को रोके क्यों रोकता है? कि वो नबी जिंदा तो है नहीं, मगर कुरान तो कह रहा है जिंदा है। तू कौन सी हदीस पढ़ा भाई? अहले हदीस। अरे अच्छा है, इसका दूसरा नाम बढ़िया जो हमारी तरफ से नहीं उनकी तरफ से है, अहले हदीस। और देख लेना इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में अहले हदीसों के ऊपर जब कोहड़े पड़ते होंगे, जब नबी कौनैन की दुश्मनी के अंदर से ये मारे जाते होंगे, तो इन्होंने बेड़ा कर दिया
मुसलमानों के ईमान को लूट रहे हैं 50 रुपए देके नमाज पढ़वा के। अरे मुसलमानों, अखलाक की बात तो यही है, कहो कि अखलाक पेश करो। तो मुसलमानों, अखलाक सबसे अच्छे उसके हैं जो अपने नबी का सलाम पेश करते हैं, जो अपने नबी पे दरूद पढ़ता है, जो अपने नबी का नाम सुनते अंगूठे चूमता, उससे अच्छा अखलाक किसी के पास। और अखलाक की बात करते हो तो तुम अभी चले जाओ प्रधानमंत्री के पास, कुछ भी जुल्म करता हो तुम्हें मिलेगा प्यार से। और कितना बड़ा, बहुत बड़ा, इतना बड़ा देखा भी नहीं होगा, सुना भी नहीं होगा हिंदुस्तान में, इतना बड़ा। मगर एक दिन उरूस को जवाल आना ही आना है, जवाल। ये बुलंदी जमीन में धंस जाएगी जब जब कानून शरीयत के खिलाफ आवाज देने वाले पैदा हुए, इस दुनिया में नहीं रहे। जो शिया जमात का वसीम रिजवी, मगर रिजवी से मतलब ये समझ लो, जो शिया होते हैं वो रिजवी लगा, और बरेलवी जो आता है मान लिया वो रजवी रजा वाले। तो वो रिजवी 26 सूरतों को, सब 26 आयतों को कहता है कुरान अजीम के अंदर वो फसाद, उनसे आतंक फैलता है, झगड़ा होता है, दूरी बनाई जाती है, निकाल दिया जाए। अरे जहन्नमी, ये दुनिया की आवाज तुझे ऐसे निकाल देगी जो डेनमार्क के पत्रकार के जिस्म में आग लगा के, जो फ्रांस के अंदर गुस्ताखे रसूल की गर्दन काट के हिंदुस्तानी लड़के ने जमीन पे डाला, वो हिंदुस्तानी था हैदराबाद। ये गुस्ताखे रसूल की शान में जब गुस्ताखी करी, आशिक रसूल खड़ा, दुनिया में उसको जीने का कोई हक नहीं। आज ये बावड़े नबी की गुस्ताखी कर रहे हैं, फिर भी ये जी रहे हैं। मुसलमानों, हिंदुस्तान दारुल अमन है, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल इस्लाम हो तो आज हम जैसे हजारों दुश्मन रसूल की गर्दनें काट के सच्चा इश्क पैदा करो अपने नबी का। किसी की लड़ाई तेरी मेरी नहीं, और तुम्हें समझना है जैसे आला हजरत को नहीं मानेंगे, मगर आला हजरत को नहीं मानोगे, गरीब बास को तो मानोगे। अब लोग जवाब दे देते हैं कि सऊदी अरब में हो रहा है, देखिए वहां क्या हो रहा है, अरब में उनकी हुकूमत है, वो हक पर नहीं है तो क्या है, अरब में वैसा कर रहे हैं, ऐसे करके नमाज कोई ऐसे करके पढ़ रहा है, कोई ऐसे करके पढ़ रहा है, मगर बेअदबी से नमाज पढ़ी जा रही है, वहां हो रहा है। अरे नादानो, अकल से काम लो, हो नहीं रहा है, जो हो रहा है वो नहीं करेंगे, जो हुआ था। अरे अमीर बाबिया ने जो किया था वही तो करेंगे। अमीर बाबिया तो रसूल कौनैन की बारगाह में इश्क पेश करते थे, आशिक रसूल थे, सच्चे दीवाने थे। और अमीर बाबिया का बेटा यजीद रसूल कौनैन की याल का दुश्मन, आपको शहीद कर दिया, शरीयत के खिलाफ कुत्ते लड़ाना जायज कर दिए, शराब जायज कर दी, हुसैन ने जायज नहीं होने दी, कानून शरीयत नबी के दीन को नहीं मिटने दिया, फातिमा के लाल ने सर दिया। तो बिरादरान इस्लाम हो रहा है, जो यजीद ने किया था वो नहीं करेंगे, और जो अमीर मुआविया ने किया था वो करेंगे। इसलिए जो वहां की हुकूमत अहले खबीस के नाम से याद हो रही है, जैसे जुल्म कर रही है, उस हुकूमत ने शराब की भट्टियां वहां खुलवा दी, दुकानें, मौलवियों ने फतवा दिया, उनको जेल में डलवा दिया है। ये कर रही है कि बताओ किसी सहाबी ने ऐसा किया? ऐसा किसी सहाबी ने नहीं किया, मगर इस बहावी ने। तो जैसे सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी को मुलाहिजा करके देखो, हजरत उमर फारूक आज़म की जिंदगी को मुलाहिजा करके देखिए, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी को मुलाहिजा करके देखिए। आप फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे ईमान इस पे मुकम्मल तरीके से महफूज रहेगा। ईमान की बुनियाद तौहीद व कलमा तो है, मगर या रसूल अल्लाह, हमारा ईमान किस पे महफूज रहेगा? जो गैरों से अपने ईमान को बचा सकेंगे, जो लुटेरों से अपने ईमान के इश्क को बता सकेंगे, वो कौन सी चीज है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मेरी दिल के अंदर मोहब्बत और मेरे अहले बैत की मोहब्बत को सलामत जो रखेगा वो अपने
जिसके दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत यानी इमाम अली मुकाम सैयदना गौसे आज़म हिंदुस्तान के गरीब नवाज और औलियाए हक जो वली हैं, बाकी पीर नहीं। मैं पीरों का तो कभी, पीरों से तो कभी मैं तालमेल कर ही नहीं सकता। जो आज के जो पहरा है, पीर वही है सच्चा जो सदका इमाम मदरसा का खाने के बाद और सदका तेरा और तेरे गुलामों से कहे कि एक यहाँ ऐसे देखने कहा कि आला हज़रत ने लिखा है फतवाए रिज़विया के अंदर कि नाबालिग का वुज़ू नहीं टूटता। मुझे रोक लिया, मैं आ रहा था मदरसे, करीब 15 साल दुनिया से चले गए, मर गए, पता नहीं किधर घुस गए, पिट गए। तो बोले बताइए मौलवी आप, मैंने हाँ बोलो कि नाबालिग का वुज़ू टूटेगा नहीं। मैंने नहीं, क्यों? तुम्हारे आला खामोश बैठ, गलती नहीं है। नादान वुज़ू करना है फर्ज और फर्ज उस पे लागू है जो बालिग है, और जो बच्चा है वो बालिग नहीं है वो वुज़ू करेगा जब भी नहीं टूटेगा, नहीं करेगा जब तो टूटेगा कहाँ से? जब जोड़ेगा नहीं टूटेगा। बोले हाँ समझ में आ गई मौलाना साहब, सही है। ऐसे ऐसे लोग कमियां निकालते थे। तो आज मुसलमानों, इस्लाम नगर के अंदर बोल रहा हूं तो मुझे पहचानते भी हो और जानते भी हो, समझते भी हो, और हर दौर तुमने देखा जो पुराने हैं, जो बच्चे, उनकी बात अलग है, मगर वो मेरी बात नहीं थी। मैं अपने पीर के सदके जाऊं, मेरे पीरों मुर्शिद शहंशाह अपने वक्त के परहेज़ आज़म हिंदुस्तान मुफ्ती आलम इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह वली मुस्तफा खा रज़ा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ऐसी विलायत की आपकी जाने वाला जाता सोच के जाता, उसके कहने से पहले क्या कुर्बान जाए से पीर पर। और जब जब यहाँ तूफान आया तो ये मौलाना साहब की ताकत नहीं थी, बरेली के ताजदार पीर मुर्शिद मुफ्ती आज़म हिंद की अता उनकी मदद कि तूफान हटते चले गए, तारीखें बढ़ती चली गई, कुछ ना बिगाड़ सके, और वो क्या बिगाड़ेंगे तो सारी जिंदगी आला हजरत दीन की खिदमत करते रहे, उनकी तरफ कोई बुरी नहीं। और तुम क्या मिटाओगे? आला हजरत को समझना है तो पूछ लो पूरी दुनिया से कि ताज शरिया में आने वाले कौन थे भाई? देवबंद के तो लोग थे ना, फिरंगी महल, ये टोटल बरेलवी सुन्नी थे। तादाद की बुनियाद देखी जाए, आज पूरी दुनिया के अंदर ताज शरिया के 4.5 करोड़ मुरीद, और ताज शरिया एक ऐसे वक्त के वली कामिल हमारी हाथ से नजरों से पूरी जिंदगी सुन्नियत की हिफाजत करते रहे। आज लोग आवाज उठा रहे हैं कि वो बरेली में कुछ नहीं रहा, इल्म नहीं रहा। ऐसा नादानो हो ही नहीं सकता। बरेली में उनके लड़के, उनके पोते पढ़ रहे हैं, ऐसी तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसा जगमगाएगा सितारा कि पूरी दुनिया फिर देखेगी ताजुश शरिया ने अपनी हकीकती खिलाफा सीने से लगा के और अपने सर से अमामा शरीफ पाल के अरसलान रजा को अपने पोते को दे दिया, और अभी से आते ही उसने मिस्र से आलिम फाजिल करके किताब लिखी। कौन कहता है खत्म हो जाएगा? दार इफ्ता भी खोल दिया, आला हजरत की दरगाह दे दी। तो लोग कहोगे आला हजरत की बात करते हो, जिसने हमें दिया उसके मसाले की बात नहीं करेंगे, मगर अब आगे बात यह है मेरे भाइयों और अजीजों, हम लोग सब आप उसमें एक बात बिल्कुल फैसला कर लें। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल खास तरीके से देवबंदी और अहले हदीस में दावत होती है वो खाने चले। भाई बताओ पेट कह दिन भाई कुरान में ऐलान है वो नबी इंसान की जान से ज्यादा करीब, इंसान की जान से ज्यादा करीब। कैसे करीब है भाई? जान तो हर वक्त साथ है, मगर करीब नबी है, जान नहीं करीब। अरे भाई ऐसी क्या बात? तो नबी बाकी इंसान की जान से ज्यादा करीब है। मुसलमानों 100 से नीचे गिनती वापस लेकर आओ, 100 से नीचे 99, 98, 97, 98, 95, 94, 93, 92, 91, 90
90 से नीचे करते चले आओगे क्या रह जाएगा? 2 3 1 0 खत्म, यही रह गया। महल बनाया, औलाद देख रही, खुद भी देख रहा है, खुश हो रहा है, ये महल है हमारा, बहुत अच्छा, इसमें रह रहा है, बड़े बड़े सोफे भी इसमें पड़े हुए, अच्छी चीज सजा के रख दी है, दुनिया के लिए बना दिया। अच्छा लिबास पहन के चल रहा है, देख रहा है बड़े बेहतरीन उम्दा लिबास है, हमने इस पहना है, दुनिया में देख रही है बड़ा अमीर है। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी लेकर आया, किसी के पास कोई गाड़ी और कोई अपने बच्चे को डीएम बनाए हुए, अच्छी बात, शरीयत ने मना नहीं किया है कि अच्छा किया औलाद के लिए, इसने अपने बच्चे, किसी ने डीएम बनाया, किसी ने आलिम दीन बनाया, किसी ने कुछ बनाया। अपनी औलाद को देख देख कर, उसकी तरक्की को देख के खुश हो रहे हो। अब्बू जान खैरियत से यहाँ है? बिल्कुल। अब मुसाफिरी की थी, गई दिन उसी घर के अंदर सो गया। अब की नींद अब कौन जगाए? जान थी जिसमें नाश्ता हाथ उठाते थे, उसी जान के जरिए हाथ भी साथ दे रहा है। उसी जान जो हमारे अंदर थी, आंख खुली हुई है, साथ दे रही है, आंख मुंह खुला था, साथ दे रहा है, पूरे जिस्म हमारे जिस्मानियत भी सब कुछ साथ दे रहा है, ये जान है। मगर एक दिन ये जान साथ छोड़ गई। अजीज व अकारिब रो रहे, हिम्मत नहीं जबान हिला सके, क्यों? जिसपे नाज था वो चली गई, जिसके जरिए बोलते थे, जिसपे नाज था वो चली गई, जिसके जरिए हाथ चलाते थे वो हाथ छोड़ के चली गई, जिसपे फख्र था, नाज था, ये तमाशा यही रह गया। औलाद की तरक्की देख के खुश होते थे, सब खुशी यही रह गई, महल यही रह गया, दुनिया में महल बनाया, अच्छा किया, औलाद को तालीम दी, सीधे रास्ते पर चलाया, अच्छा किया, मगर आखिरत के लिए तुमने कुछ तैयार किया? आखिरत के लिए कुछ तैयार किया? मसाला है कि आप तो कहोगे हमने 5 टाइम की नमाज, 5 टाइम की नमाज तो पढ़ी थी, मगर देवबंदिया क्या जाके खा दिया था, उसकी बात में खुश हो गया था। खालिद भाई सुने, फलाने की यहाँ जाके खा लिया, बहुत बड़ा आदमी, नाराज ना हो जाए। सुने, अब कौन आएगा? पूछ, उसको बुला, उसको बुला। कब्र के अंदर साथी कांधा बदल बदल के तुझे ले जा रहे हैं, कब्रिस्तान में छोड़ दिया। कब्रिस्तान में जब छोड़ दिया, सब लोग वापस चले आए। अब वहां रूह तड़प रही है, जान है ही नहीं पास में जिससे हम आवाज दे सकें, आ जाती जल्दी बचा ले। अब कोई नहीं बचाने वाला, वो कहां गया जिसके डर के वजह से हम बिरयानी और पुलाव खाने गए थे? ये नाराज ना हो जाए, हमारा ईमान को लूट उसके घर पे जाके हमने लुटवा दिया। अब काश के हमने उसके बिरयानी पुलाव नहीं खाया होता, उसकी चाय नहीं पी होती, उसकी हामी नहीं बनाई होती। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके दिल के अंदर इश्क़ रसूल का चिराग ऐसा जल रहा है, अपनी माँ, अपने बाप, अज़ीज़ व अक़ारिब से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा, तो यामना कलाल हल दीवाने की कब्र। जान चली गई साथ छोड़ के, कब्र में कौन आया? जान से जो ज्यादा करीब था वो नबी। और किसकी जान से ज्यादा करीब है? किसकी? जिसने गैर मुक़ल्लिद से नबी की मोहब्बत में रिश्ता तोड़ा है, नबी की मोहब्बत में। ये मौलाना अफसार की मोहब्बत में नहीं, ये अफसार नूरी की मोहब्बत में नहीं, अपने नबी की मोहब्बत में। जैसे मुफ्ती साहब ने आपको बताया था नबी को कितना प्यार, हमारे मुफ्ती साहब ने ये रज़ियत के इस टाइम हमारे कटरा में शेर हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। और जिन्होंने ये जलसा रखा इस्लाम नगर के इमाम साहब, माशाअल्लाह बहुत जज्बाती और बहुत आला हजरत फाज़िल बरेलवी के चाहने वाले ताजुश्शरिया के आशिक हैं कि इतनी मोहब्बत में आप लोगों को इकट्ठा किया है। मगर ऐसा ही बन के जीना, ताजुश्शरिया की मोहब्बत ही में बन के जीना, जो उनका सबक है उस पे चल, जो उन्होंने हुक्म दिया शरीयत के हिसाब से दिया। तो वहां कौन आया? नबी आए। अब नबी उसी के पास आए जिसने सबको नबी की मोहब्बत में छोड़ दिया, कि नबी को नहीं छोड़ा, सबको छोड़ दिया, मगर अपने नबी की मोहब्बत में छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया था? ये नबी को मानता तो था, नबी को कहता था ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, मगर अल्लाह के रसूल तो मानता था। जब नबी के नाम सुन के अंगूठे चूमे जाते थे तो शिर्क बताता था, नबी को मानता था। जब नबी की नाम आता था, दरूद व सलाम पढ़ा जाता तो उसको शिर्क बताता था, गलत पेश करता था और पाबंदी लगाता था। एक तरफ तो ये कहता था कि ज़कात भी दो, कुरान का ऐलान है, नमाज पढ़ो, कुरान का
ऐलान है, मगर इस आयत को ये घोड़ जाता था कि अल्लाह फरमाता ईमान वालों तुम मेरे महबूब की बारगाह में दरूद सलाम पढ़ो। कुछ समझ में आ रहा है? पुराना आदमी है ना, इसलिए नहीं आएगा समझ। शहादत भाई हमारे जिंदाबाद, हाथ उठा रहे हैं, समझ में आ रहा है, पहचानता हूं नाम लेके, ऐसी बात नहीं। अल्लाह सलामत रखे हम आशिक सुन्नियों को। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, आपके लिए दुआ खास है। मौला गैर मुक़ल्लिद जो गुस्ताखे रसूल से उससे बचने की अल्लाह इन मुसलमानों के दिल के अंदर वो जगह दे दे कि बिल्कुल दूर रहे और तेरे महबूब के परचम मसलक के आला हज़रत में लहरा रहे। अल्लाह इन हमारे अहले सुन्नत के उलमा को सलामत रखे। हजरत बिल्कुल तशरीफ ला चुके हैं, करता आ चुके हैं। बिरादरान इस्लाम में हालात तो मुझे बताए तो उसके हिसाब से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं बात। उससे पहले तो मैंने आपसे जो कहा था, अब मैं आपसे यही जोर दूंगा, रिश्ता बना के रखो, रिश्ता उससे बना के रखो जो रिश्तेदार तुम्हारा साथ। अब रिश्तेदार कौन हमारा साथ देगा? तो आला हज़रत फरमाते हैं सबने सफ़ महशर में ललकार दिया हमको, ललकार दिया हमको, ऐ बेटे सुखे आका अब तेरी दुहाई है। सारे नबियों सबके पास से ललकार दी है। वाला हज़रत हमें कहाँ लेके पहुंचे? रिश्तेदार हैं आला हज़रत, कैसे? वो भी आशिक रसूल, हमने इसके रसूल का जाम दिया, हम उनकी खाक और खाक बन के हश्र के मैदान आला हजरत ने हमें पहचान लिया तो नबी के बिस्तर पे ले जाके यही कहेंगे, नबी के बिस्तर पे ले जाके बैठ जाएंगे, सबको बिठा देंगे। हमसे फकीर अभी फेरी कोट होंगे, अब तो गनी के घर पर बिस्तरी जमा दिए। अब कहीं नहीं जाना, रिश्तेदार ले गए, आशिक रसूल हमें ले गए। अब तो गनी के दर पर बिस्तरी जमा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुनचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। और जब मेराज का मेरा गया मर्तबा देखिए, असरा में गुजरे जिस दमा बेड़े पे कुदसियों के, होने लगी सलामी, होने लगी सलामी, परचम झुका दिए हैं। कौन सलामी पेश कर रही थी? जो मिराज को जा रहा है कि हूरे ये दुनिया के अपने आप को हूरा मना घूम रहा है, इतनी बड़ी दाढ़ी लड़की, ऐसा लगता है लखनाथ के मंदिर का बड़ा बाबा हो, इतनी बड़ी दाढ़ी भेड़िया ने, सबसे बड़ा भेड़िया यहाँ मैं देखता हूँ, और अपने आप को कहता है महफिल जमात हमारी सच्ची है, वहां से लेकर आए हैं, वहां से लेकर वो आओ सिद्दीक़ अकबर की अदालत, वहां से तो आला हज़रत लेकर आए, वहां से गरीब नवाज लेकर आता है रसूल, अल्लाह के रसूल ने भेजा है हिंदुस्तान। अरे अल्लाह के रसूल की अता है जो गरीब नवाज, उनको भेजा है। तो अब हम मैदान हश्र में और कब्र में हमारे नबी, जब हम कुल सिरात पे होंगे तो वहां कोई हमारे करीब नहीं होगा, हमसे ज्यादा करीब हमारे नबी होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आला हज़रत ने लिखा है, अल्लाह के नबी जिब्रील से कहेंगे क्या करोगे? तो आला हज़रत फरमाते हैं जिब्रील क्या करेंगे? पुल से उतारे राहें गुजर को खबर न हो, पुल से उतारे राहें गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए, जिब्रील पर बिछाए, पर को खबर न हो। अल्लाह के नबी से जिब्रील फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तुम्हारी उम्मत से मुझे इतनी मोहब्बत है, मैं अपना पर बिछा दूंगा पुल सिरात पे, तो तुम्हारा सगा वाला उम्मती, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे पास लेकर आएंगे, उस पे से वैसा गुजर जाएगा जैसे आँख की पलक छुप। माँ की तैयारी करी, माँ की तैयारी यही है बिरयानी खाने के लिए।
वहां की तैयारी ये है कि दावत को छोड़ दो, दूरी बना के रखो। और तुम उन्हें सुन्नी क्या बनाओगे? हम तो चलो एक बार मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, दिन हो सकता बदल जाए, तुम क्या बनाओगे? तुम्हें तो भेड़िया बदल ही देगा। शैतान का काम है अपने लिबास में नहीं आता, शैतान तो अपने पूरे फरिश्ते के लिबास में आएगा, बड़ा अच्छा बनकर। अच्छी अच्छी बातें जो आपके समझ में आ जाए। आला हज़रत ने लिखा है और इमाम आज़म हनीफा ने भी लिखा है कि गैर मुक़ल्लिद की कोई भी किताब या कोई भी तकरीर सुनना नाजायज और हराम। और आला हज़रत ने लिखा है कि गैर आलिम को तकरीर करना भी जायज है। इसलिए गैर आलिम लोग एक किताब में देख के तकरीर करें, वैसे ना करें। देखो उस पर अपनी शरीयत पर चलें जो शरीयत है। तो बिरादरान इस्लाम में आपसे गुजारिश यही कर रहा हूँ कि हम लोग मैदान हश्र की तरफ नजर करें। वहां कौन साथ में आया? जिसके इश्क में हमने रिश्तेदार को छोड़ा था वो साथ आया, जिसकी मोहब्बत में अपने चाहने वाले को साथ छोड़ा वो काम आया था। दौलत, ये ऐशो इशरत, ये सामान, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। गीती का मुसाफिर अब की नींद सो जाएगा। और हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह मौलाना तकीर अहमद साहब दामन बरकातुल्लाह अलैहि तशरीफ ला चुके हैं। आपके आने सब लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना तकीर अहमद साहब जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना तकीर अहमद साहब दामन बरकातुहुल आलिया। आप तमाम हज़रात